मैं खाली सड़क के किनारे भागती चली जा रही थी। एक पल के लिए भी रुकना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि वे लोग कभी भी मेरा पीछा कर सकते थे, मुझे पकड़ सकते थे, अपने शरीर की सारी ताकत को जमा करके भाग गई थी। लेकिन अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं अब और ज़्यादा भाग सकूं। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए सड़क के किनारे ही बैठ गई। इतना ज़्यादा भागने से मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं एक कदम भी आगे चल सकूं, क्योंकि मैंने अभी 3.5 घंटे पहले ही एक नन्ही सी जान को जन्म दिया था। कमजोरी के कारण मुझे चक्कर आने लगे थे, लेकिन मुझे अपनी जान को, अपनी प्यारी सी बेटी को दरिंदों से बचाना था। इसलिए मैं अस्पताल से भाग गई थी। आम हालात में तो यह सोचना नामुमकिन था, लेकिन जिन हालातों से मैं गुजर रही थी उनमें मुझे यह सब करना ही पड़ा। मेरा नाम रितु है। मेरे चाचा और चाची ने मुझे बालपन से पाला था। चाचा तो मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन चाची के लिए मैं सिर्फ बोझ थी। पूरा दिन काम करवाती थी और फिर सबके खाना खाने के बाद बचा कुचा खाना मुझे देती थी। मेरी चचेरी बहन अनुपमा के मंगेतर ने जब अनुपमा से मंगनी तोड़कर मुझसे शादी करने की पेशकश रखी, तो चाची के सिर पर आसमान गिर पड़ा। वह गुस्से से फट पड़ी थी। मेरी जिंदगी तो वैसे ही तकलीफों से भरी हुई थी। अनुपमा के मंगेतर ने मेरी जिंदगी में और ज्यादा कांटे बिछा दिए थे। चाची ने मुझे बालों से घसीटते हुए एक कमरे में बंद कर दिया और पूरा दिन खाने को कुछ भी नहीं दिया था। चाचा मुझे प्यार तो करते थे, लेकिन वह बूढ़े हो चुके थे और चाची के सामने उनकी कुछ नहीं चलती थी। अगले दिन चाची ने मुझे कमरे से बाहर निकाला, एक जोड़ी कपड़े मेरी तरफ फेंके और मुझे कहा, इन्हें पहनकर तैयार हो जा, आज तुम्हारी शादी है। मैं हैरानी से चाची का मुंह देख रही थी। दूसरे शहर में चाची की एक सहेली रहती थी। उनके बेटे से मेरी शादी चाची ने करवा दी। मैं चाची के टुकड़ों पर पलने वाली थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी और ना ही मेरी औकात थी कि मैं चाचा से सवाल कर सकूं। जिसके साथ मेरी शादी हो रही थी वह कैसा है, इसलिए चुपचाप उनके फैसले के आगे सिर झुका दिया। मैं चाचा के गले मिलकर बहुत रोई थी। चाचा ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा था और मुझे दुआ दी थी कि बेटा जहाँ रहो खुश रहो। मैं अनुराग की दुल्हन बनकर अनुराग के घर आ गई। मुझे लगा मेरे पति अनुराग के रूप में मुझे एक बड़ा सहारा मिल गया है। मेरी जिंदगी में जो मेरे माँ बाप के प्यार की कमी थी वह अनुराग पूरी करेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह रिश्ता मेरे लिए जलते हुए अंगारों से कम नहीं होगा। अनुराग के घर में बहुत सारे लोग थे। अनुराग अपने घर में सबसे बड़े थे। अनुराग से छोटे उनके 5 भाई बहन थे, 3 बहनें और 2 भाई। अनुराग सबसे बड़े थे और मैं सोच रही थी कि इस घर की बड़ी बहू बनकर आई हूँ, लेकिन यह मेरी गलत फहमी थी। मैं तो उस घर में नौकरानी बनकर लाई गई थी। शादी की पहली रात अनुराग ने मेरे हाथों में अपने हाथ में लेते हुए मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, तुम पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। वह पूरी रात अपनी बेपनाह मोहब्बत मुझ पर लुटाते रहे थे। अनुराग की बेपनाह मोहब्बत देखकर मुझे लगा था कि जैसे मेरे दिल की बंजारा जमीन पर ठंडी ठंडी फुहार पड़ रही हो। लेकिन यह खुशी भी मुझे ज़्यादा देर के लिए नसीब नहीं हुई। इस बार भी मैं खाली दम ही रह गई। खुशियाँ इस बार भी मेरे पास आते आते रह गई थी। मुझे समझ आ गया था कि मेरी आजमाइश का दौर अभी खत्म नहीं हुआ। मुझे मेरी औकात अगले दिन ही समझ आ गई थी, जब सुबह सुबह मेरी सास ने मेरे कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाया था। दरवाज़ा खोलते ही वह मुझ पर बरस पड़ी और मैं हक्का बक्का सा उनका मुंह देख रही थी। लगातार मेरी सास चीख चीख कर बोलती जा रही थी। उनके शब्दों की आग मेरे पूरे शरीर को झुलसा रही थी। वह चीख चीख कर कह रही थी, मैं तुझे यहाँ अय्यासी करने के लिए नहीं लाई हूँ। तू जनानी को खाली हाथ में इसलिए लेकर आई हूँ ताकि तू मेरे पूरे घर का काम संभाले।
बिना जुबान हिलाए मेरे हर हुक्म को माने। तुझे इस घर में मैं एक नौकरानी बनाने के लिए लाई हूँ। कोशिश मत करना महारानी बनने की। 7 बजने वाले हैं और तू महारानी की तरह पड़ी हुई है, अब तक सो रही है। तेरे चाचा ने तो यह कहकर तुझे हमारे गले बांध दिया था कि तू बहुत ही मेहनती है, सारा का सारा काम बिना किसी कहे कर लेती है। लेकिन तेरी ऐठ देखकर तो नहीं लगता। मैं आंसू पीती हुई कमरे से बाहर निकली। मेरे चाचा ने जानबूझकर मुझे इस दलदल में धकेल दिया था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, मेरी बड़ी ननंद कहने लगी, मेरे भाई को अपनी अदाओं के जाल में फांसने की कोशिश मत करना। भाई सिर्फ माँ की सुनता है और किसी की नहीं। तुम इस घर में नौकरानी बनकर आई हो तो नौकरानी बनकर ही रहना। कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाला जाए। अपनी ननंद की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह सीधे साफ शब्दों में मुझे धमकी दे रही थी कि रहना है तो हमारी नौकरानी बनकर रहो, नहीं तो फिर उस नर्क में चली जाओ जहां से निकलकर आई थी। मैं चुपचाप वहां से जल्दी किचन में चली गई। मेरी आंखों के कटोरे भीग चुके थे। मैं जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाने लगी थी। थोड़ी देर में अनुराग उठकर आए। उन्होंने मुझे सब काम करते देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। मेरा दिल कट कर रह गया। मैं समझ गई कि मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही ताने सुन सुनकर और दूसरों की गुलामी में गुजर जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों, जब से अनुराग को देखा था तो मैंने अपने दिल में एक खुशी ली थी कि मुझे एक मजबूत सहारा मिल गया है। लेकिन जब ये उम्मीदें टूटी तो मैं खुद को संभाल नहीं पाई। मैं टुकड़े टुकड़े हो गई थी। मेरी बड़ी ननंद ने ठीक ही तो कहा था कि अनुराग अपनी माँ की हर बात आंख बंद करके विश्वास करता है। अनुराग अपनी माँ की हर सच्ची झूठी बात पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेता था। मेरे साथ मेरी ना की हुई गलतियां भी अनुराग को गिनवाई जाती। अनुराग मुझे सबके सामने ही बेइज्जत कर देते। शुरू में मैंने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अनुराग ने मेरी बात सुनी ही नहीं। वह तो बस अपनी माँ की सुनते थे। फिर मैंने भी चुप्पी साध ली। सुबह से लेकर शाम तक मैं पागलों की तरह काम करती, और जब रात होती तो अनुराग अपना प्यार लुटाने के लिए तैयार बैठे होते थे। लेकिन उस समय मुझे अनुराग का प्यार एकदम झूठा लगता था। मेरा ठंडा रवैया देखकर अनुराग भी करवट लेकर सो जाते थे। जिंदगी ने मुझे बहुत बड़ी सजा दी थी। धीरे धीरे दिन यूं ही गुजर रहे थे कि तभी मेरी जिंदगी में एक ठंडी हवा का झोंका आया जो मुझे अंदर तक सुकून दे गया। काफी दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही थी, लेकिन मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रही थी। और जब एक दिन मैं घर के काम करते करते अचानक बुरी तरह से चक्कर खाकर गिर गई, तो मजबूरी में मेरी सास को मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना ही पड़ा। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बताया कि मैं उम्मीद से हूँ। इस खबर ने मेरे अंदर एक नई जान फूंक दी। मैं खुशी से पागल हो रही थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि यह खुशखबरी अनुराग को सुनाऊंगी तो वह कितना खुश होंगे। लेकिन मेरी खुशी मिट्टी में मिल गई जब मेरी सास ने कहा कि उन्हें बेटा चाहिए। अगर बेटी हुई तो आगे जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं खुद होंगी। अपनी सास की बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। लड़का या लड़की देना तो भगवान की मर्जी है, इसमें मैं बेचारी क्या कर सकती थी। लेकिन मैं इतना जरूर जानती थी कि मेरी सास को लड़का चाहिए, तो अगर मेरी बेटी हुई तो मेरी सास उसे नुकसान जरूर पहुंचाएगी। मेरी सास ने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को दुख में बदल दिया। मैं दिन रात इसी चिंता में घुलती रहती कि अगर लड़की हुई तो क्या होगा। मैंने कई बार अनुराग से इस बारे में बात करने की कोशिश की, तो अनुराग ने मुझे डांट दिया। कहने लगे कि जो होगा देखा जाएगा। तुम अभी से इस सब फिक्र में क्यों भूली जा रही हो। भगवान से दुआ करो कि वह तुम्हें बेटा ही दे। कब कभी अनुराग पर मुझे हैरत होती थी कि वह पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सही और गलत में फर्क क्यों नहीं कर सकते। अनुराग को अच्छी तरह मालूम था कि इस घर में मेरे साथ क्या क्या होता है, मेरे ऊपर क्या क्या जुल्म होते हैं,
और उनकी माँ का सुलूक मेरे साथ कैसा है, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ से एक शब्द भी अपनी माँ से नहीं बोला था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। ऐसे ही 6 महीने मैंने रो रो कर काटे थे। मैं रो रो कर अपने भगवान से दुआएं मांगती थी कि भगवान, जब मेरी बेटी होगी तो ये लोग उसके साथ क्या सलूक करेंगे, क्योंकि मेरा दिल गवाही देता था कि मुझे बेटी ही होगी। लेकिन मैंने अपने दिल में पक्का फैसला कर लिया था कि अगर भगवान ने मुझे बेटी दी तो मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। मुझे अनुराग से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि अनुराग तो अपनी माँ की हर बात पर सिर झुका देते थे और अपनी माँ को तो बेटा चाहिए था। जब अनुराग मेरे लिए ही अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला तो फिर वह अपनी बेटी के लिए क्या करते। मेरे 9 महीने पूरे होने वाले थे, लेकिन मैं अभी भी बराबर पूरे घर का काम करती थी। सुबह से लेकर रात तक पूरे घर का काम करती और थक कर चूर हो जाती थी। खाने पीने का भी कोई खास इंतजाम नहीं था, जो कुछ भी मिल गया वही खा लिया। कभी खाने का मन नहीं किया तो ऐसे ही सो गई। कोई कहने वाला भी नहीं था कि उठो खाना खा लो। अनुराग को कभी कभी नौकरी के काम से दूसरे शहर जाना पड़ता था और उन्हें वहाँ कई कई दिन रुकना पड़ता था। ऐसे ही अनुराग अपने काम से बाहर गए हुए थे कि तभी मुझे लेबर पेन शुरू हो गया। मैंने अपनी सास को बताया तो वह कहने लगी, पहले जो मैले कपड़े पड़े हैं उन्हें धो ले, फिर बाद में तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। मैं हक्की बक्की सी अपनी सास को देख रही थी कि कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। मैंने जैसे तैसे कपड़े धोए। फिर जाकर मेरी सास मुझे हॉस्पिटल ले गई, जहाँ कुछ ही देर बाद मैंने खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया। जब नर्स ने मुझे बताया कि तुमने बच्ची को जन्म दिया है तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं उस नर्स से हाथ जोड़ने लगी कि प्लीज़ मेरे घर वालों को अभी कुछ मत बताना। नर्स मुझे देखने लगी और कहने लगी, ऐसा क्यों? मैंने उसे सारी बातें बता दी। मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ से भाग जाने दो, नहीं तो वो लोग मेरी बच्ची को मार देंगे। वह नर्स नरम दिल थी। उसने मुझे एक चादर दी और मेरे बच्चे को कंबल में लपेटकर मेरी गोद में देकर कहा, तुम पिछले दरवाजे से निकल जाओ, तुम्हारे पास आधा घंटा है और उन लोगों को संभाल लूंगी मैं। मैंने नर्स का शुक्रिया अदा किया और लेबर रूम से पिछले दरवाजे भाग गई। भागकर सीधा मैं सड़क पर आ गई। भागते भागते मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि सड़क के किनारे ही बैठ गई। तभी एक गाड़ी आकर वहाँ रुकी। उसमें से एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत निकली। वे मेरे पास आए और कहने लगे, बेटी, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मैंने उससे कहा, हाँ, मुझे घर चाहिए जहाँ मैं इज्जत से अपनी बेटी के साथ रह सकूं। मैं अपनी नाजुक सी कली को सीने से लगाकर रो रही थी और उन लोगों को मेरे ऊपर तरस आ गया। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि वे लोग मुझसे और ज़्यादा सवाल जवाब करते। वे कहने लगे, बेटी, हमारे साथ हमारे घर चलो। हम अपने घर में अकेले रहते हैं। हम तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को अपने साथ रखने को तैयार हैं। जहाँ तुम जैसे चाहो वैसी जिंदगी जी सकती हो। मेरे लिए वे लोग बिल्कुल अनजान थे, लेकिन मैं सड़क पर यूं ही कब तक बैठी रहती। सो चुपचाप बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी में आकर बैठ गई। वे लोग मुझे अपने घर ले गए। उनका घर एक आलीशान कोठी था। दोनों लोग अपने घर में अकेले रहते थे। नौकरों की कमी नहीं थी। उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को एक अलग से कमरा रहने के लिए दे दिया और मुझसे कहा, बेटा, तुम हमें माँ और बाबूजी कह सकती हो, क्योंकि हम औलाद को तरसते रहते हैं। हमारा एक ही बेटा है जो विदेश में रहता है और कभी कभी हमसे मिलने आता है। हाँ, माँ बाबूजी ने मेरी बेटी का नाम रिंकी रखा था। मेरी बेटी बहुत ही सुंदर थी, एकदम गोल मटोल सी गोरी चिट्ठी। मैं बहुत ही सुकून से माँ बाबूजी के साथ रहती थी। वे लोग मेरी बेटी का बहुत ही ध्यान रखते थे, उसे बहुत ही प्यार करते थे, पूरा पूरा दिन अपनी गोद में खिलाते रहते थे। मैंने उन्हें बता रखा था कि मेरे पति की मौत हो चुकी है और मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं
उन्हें बेटा चाहिए था, इसीलिए वे मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकते थे और इसीलिए मैं अपनी बेटी को लेकर भाग गई। माँ बाबूजी ने कहा कि तुम आराम से यहाँ रहो, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं हैरान होती थी कि मैं कितनी बदनसीब थी कि मुझे सच्ची मोहब्बत भी नसीब नहीं हुई और मेरी बेटी कितनी खुश नसीब है कि जिसे दूसरों से सच्ची मोहब्बत मिली है। मैं बाबूजी की एक बेटी बनकर उनका ख्याल रखती, उनकी हर छोटी मोटी जरूरत का ध्यान रखती थी। उनकी सेवा करके मुझे खुशी मिलती थी और वे मुझे दुआएं देते नहीं थकते थे कि जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम हमें मिले समय पर लगा कर उड़ रहा था। मेरी बेटी 1 साल की होने वाली थी कि तभी माँ बाबूजी बीमार पड़ गए और बिस्तर से लग गए। मैं दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। एक बार बाबूजी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, खानदान की इज्जत बचाने के लिए बेटा रितु, मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह रखा है। मैंने तुमसे सगी बेटी से भी ज़्यादा मोहब्बत की है और रिंकी को तो मैंने अपनी गोद में खिलाया है। मैं नहीं चाहता कि हमारे मरने के बाद तुम बेसहारा हो। हमारी बीमारी की खबर सुनकर हमारा बेटा विदेश से आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी अपने बेटे से कर दो। फिर तुम और रिंकी हमेशा इस घर में रहोगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबूजी के मुंह से यह बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैं तो शादीशुदा थी, मैं भला उनके बेटे से शादी कैसे कर सकती थी। मैं मना करने के इरादे से बाबूजी की तरफ देखी, लेकिन उनकी उम्मीद भरी नजरें मुझ पर टिकी हुई थी। मैं मना करते करते रह गई। मैं एक बीमार इंसान का दिल नहीं तोड़ सकती थी। मैंने सोचा जब उनका बेटा आ जाएगा तो उससे बात करूंगी कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति जिंदा है और मुझे यकीन है वो मेरी बात को जरूर समझेगा और अपने माँ बाप को भी समझा लेगा। मेरी हाँ ने जैसे उनके अंदर तक नई जान फूंक दी थी। वे लोग कितनी खुशी से शादी की तैयारी कर रहे थे कि मैं हैरान थी। मेरा एक एक दिन बहुत ही मुश्किल से कट रहा था। 3 दिन बाद उनका बेटा आने वाला था। आज घर में बहुत चहल पहल थी, बहुत ही रौनक थी। माँ बाबूजी ने पूरे घर को चमका रखा था क्योंकि आज ही उनका बेटा आने वाला था। मैं माँ बाबूजी के साथ बैठी थी। रिंकी हमारे बीच ही खेल रही थी कि तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। बाबूजी बोले, लो मेरा बेटा आ गया। तभी उनका बेटा अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह तो अनुराग है, लेकिन अनुराग इनके बेटे कैसे हो सकते हैं? जैसे सिर पर आसमान गिर पड़ा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक मैं बिजली की तेजी से रिंकी की तरफ बढ़ी और उसे अपनी गोद में उठा लिया और पीछे हटते हुए बोली, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अगर मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अनुराग मेरी तरफ तेजी से बढ़े और कहने लगे, रितु तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। अनुराग जितना मेरे पास आ रहे थे, मैं उतना ही उनसे दूर जा रही थी। अनुराग के अंदाज में बेचैनी थी, बेताबी थी, अपनी बेटी से मिलने की तड़प थी, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तो डर के मारे कांप रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अनुराग से मेरा कभी सामना भी होगा। मेरे दिमाग में यही बात थी कि अनुराग मेरी बेटी को मुझसे छीन लेंगे। अनुराग मुझे बार बार पूछ रहे थे, तुम कहाँ चली गई थी? प्लीज़ डरो मत, मैं तुम्हें और हमारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। हम दोनों ही इस वक्त भूल गए थे कि हमारे अलावा कमरे में बाबूजी भी हैं, माँ भी है। वह कभी मुझे देखते तो कभी अनुराग को। उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अनुराग बोले, रितु जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तो तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया, तुम्हारी याद में कितना तड़पा हूँ। बेटी की खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन अगली खबर ने मेरे सिर पर आसमान गिरा दिया जब पता चला कि तुम हमारी बेटी को लेकर फरार हो गई। माँ ने मुझे बताया था
कि तुम अपने किसी पुराने आशिक के साथ भाग गई हो, लेकिन मेरा दिल कहता था कि तुम किसी के साथ नहीं भागी, बल्कि मेरी माँ से परेशान होकर अपनी बेटी को लेकर भाग गई हो। अनुराग रिंकी को गोद में लेने के लिए तड़प रहा था। मैं अभी भी डरी हुई थी, मेरा दिल कांप रहा था। कैसे यकीन कर लेती उस शख्स पर जिसने 1 साल तक मेरे हक में एक भी आवाज़ नहीं उठाई थी। कैसे मान लेती कि आज उनकी मोहब्बत अपनी बेटी के लिए जाग गई है। वो तो अपनी माँ के हाँ में हाँ मिलाने वाले बेटे थे और उनकी माँ को तो सिर्फ बेटा चाहिए था। बाबूजी हैरानी से सब कुछ देख रहे थे, बार बार मुझसे पूछ रहे थे, बेटा ये सब क्या है? क्योंकि उनकी नज़रों में तो मैं एक विधवा थी। और सच कहूँ, मैं भी जानना चाहती थी कि अनुराग उनके बेटे कैसे हो गए। बाबूजी ने रिंकी को अपनी गोद में भर लिया। फिर जैसे जैसे बातें खुलती गई, सुलझती चली गई, एक एक गांठ खुलती गई। सच सामने आया, अनुराग दरअसल माँ बाबूजी के ही बेटे थे। बचपन में उनके चाचा चाची ने उन्हें गोद ले लिया था क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। पर भगवान की मर्जी देखो, अनुराग को गोद लेने के बाद चाचा चाची के घर भी बच्चे आने लगे। एक के बाद एक 5 बच्चे हुए, 2 बेटे और 3 बेटियां। अनुराग का एक बड़ा भाई महेंद्र भी था, जो माँ बाबूजी के पास ही रहा, पर एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। महेंद्र के जाने के बाद माँ बाबूजी बिल्कुल अकेले हो गए थे। उन्होंने चाचा से अनुरोध किया था कि अब अनुराग को हमें लौटा दे। तुम्हारे घर तो भगवान ने 5 बच्चों का सुख दिया है। पर चाची लालची निकली। उनकी नज़र माँ बाबूजी के पैसों पर थी। उन्होंने अनुराग को कभी भी माँ बाबूजी के पास आने नहीं दिया। उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती रही और हर बार अनुराग पैसे लेकर लौटता। अनुराग को चाचा चाची से मोहब्बत थी, उसी को उसने अपना सब कुछ मान लिया था। एक बार चाचा पैसे मांगने आए थे अनुराग की पढ़ाई के बहाने। माँ बाबूजी ने बिना सोचे समझे बड़ी रकम दे दी थी, पर उन पैसों से चाचा चाची ने अपने घर को संवार लिया। अनुराग आज भी एक छोटी सी नौकरी करता था, लेकिन माँ बाबूजी को यही यकीन दिलाया गया कि वो विदेश में पढ़ाई कर रहा है, वहीं नौकरी कर रहा है। वो कभी कभार 1-2 साल में मिलने आता था और झूठ का एक और पर्दा ओढ़े रहता था। इस बार भी अनुराग चाचा चाची के घर से ही आया था, लेकिन जब उसने मुझे और रिंकी को देखा तो उसके दिल का बांध टूट गया। सारे जज्बात उफान मार गए। वो सच कह बैठा। उसने कहा, जब तुम हॉस्पिटल से बच्ची को लेकर भाग गई थी, उसी दिन मैंने तुम्हें खो दिया था। मैंने तो अपनी बच्ची का चेहरा भी नहीं देखा था। जब होश आया तब समझ में आया कि तुम्हारे साथ कितना अन्याय हुआ था। मैं तुम्हारे साथ नहीं दे पाया। तुम्हारे बिना जीना नामुमकिन था। मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। माँ बाबूजी ने भी मुझे अपने सीने से लगा लिया। कहने लगे, हम तो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे, लेकिन तुम तो पहले ही हमारी बहू बन चुकी हो। उन्होंने रिंकी को भी अपने प्यार में भर लिया। अब वो सिर्फ प्यार नहीं था, वो खून का रिश्ता था। उनकी अपनी पोती थी। माँ बाबूजी ने अनुराग से कहा, अगर तुम चाहो तो अपने चाचा के साथ रह सकते हो, लेकिन रितु और रिंकी हमारे साथ ही रहेंगे। हम इनके बिना नहीं रह सकते। पर अनुराग ने झुककर बाबूजी के पैर छुए और कहा, मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। आप दोनों की तकलीफ समझ सकता हूँ। चाचा चाची को तो भगवान ने बहुत सौगतें दी हैं। अब मैं अपने माँ बाबूजी और अपने परिवार के साथ ही रहूँगा। अनुराग ने माफ़ी मांगी। मैंने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि अनुराग के कारण ही मुझे इतने प्यार करने वाले माँ बाबूजी मिले थे, एक जान छिड़कने वाला पति मिला था और मेरी प्यारी सी बेटी रिंकी। अब मेरी दुनिया पूरी थी। सच है, भगवान हमें कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते। बस हम जल्दबाजी में अपने दुखों से हार मान लेते हैं। जो लोग सब्र करते हैं
जो हर हाल में खुश रहना जानते हैं उन पर भगवान भी मेहरबान होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।